और थोड़ा भरहुत स्तूप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भरहुत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में सतना रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान बौद्ध स्तूप के साथ साथ सम्यक संस्कृति की कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। सर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थान की खोज की थी। सर कनिंघम के अनुसार भरहुत स्तूप के पास शुंग का राजकिला बना हुआ था। इसकी बनावट ईसा पूर्व और द्वितीय शताब्दी के आसपास हुई मानी जाती है। बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेदिका और तोरण द्वार बने हुए थे। बौद्ध स्तूप के टूटे हुए हिस्सों में भरहुत स्तूप में जगह जगह खुदाई से प्राप्त हुए। भरहुत स्तूप में उत्खनन से जो प्राप्त सर्वाधिक जो संग्रह है, इलाहाबाद के नगर निगम संग्रहालय के साथ सतना स्थित रामबन संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भरहुत में निर्मित स्तूप के खंडहर और अवशेष उपलब्ध हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा माया देवी का स्वप्न, श्रावस्ती जेतवन का उपहार और बुद्ध की पूजा करते हुए ऐरावत के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन पर तथा आधारित कथाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की माता जी की कलाकृति जैसे आज के ब्रह्मवंशी लक्ष्मी माता बता रहे हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है, जिसको आप लोग नीचे वेदिका में बनी आकृति में देख सकते हो। उस आकृति के ऊपर धम्म लिपि में भगवतो उक्कृति लिखा है, साथ ही वेदिसा तो चेत रखा तस दानम लिखा हुआ है। इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पहला साक्ष्य सप्त बुद्ध की आकृति का है। सप्त बुद्ध मतलब 7 बुद्धों की आकृति। दोस्तों मैं आपको बता दूं 21 बुद्धों के नाम प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों में, और उनमें से 7 बुद्धों की मूर्तियां यहां प्राप्त हुई हैं। उन्हीं मूर्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक भ्रमिक दैनिक मत के अनुयायियों को इतना ही मालूम है कि मार्गदाता के रूप में भगवान बुद्ध हुए हैं, लेकिन भरहुत के स्तूप में पुरातात्विक जो उत्खनन हुआ है उसमें सप्त बुद्ध की आकृति के साथ बुद्धों के नाम, बाकायदा नाम है उसमें। वेदिका के ऊपर शिलापट्ट पर धम्म लिपि में लिखे मिले हैं, जिसको कोई भी पढ़ सकता है। प्राप्त साक्ष्य मैं इसमें बता भी रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। भरहुत स्तूप की जो वेदिका है उसमें नाम है, उसमें 5 बुद्धों के नाम को स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिनमें पहला है शिलापट पर नाम भगवतो कुंकुसंधस बुद्धे, दूसरा नाम है भगवतो कोनागमनस बुद्धे, तीसरा नाम है भगवतो विपसीनो बुद्धे, चौथा नाम है भगवतो कस्पस बुद्धे, और 5वां नाम है शाक्यमुनि बुद्धे का, जो शिलापट पर मिला है। और शिलापट पर भगवतो शाक्यमुनि बोधो लिखा हुआ है। 6वां और 7वां नाम जो उत्खनन में मिला है वह नाम स्पष्ट नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में उसको नहीं रख रहा हूँ। वैसे वह नाम है सिक्खी बुद्ध और वेशभु बुद्ध। भरहुत स्तूप में एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिस स्तंभ पर धम्म लिपि में तोरण द्वार के मरम्मती के बारे में लिखा हुआ है, जिस शिलालेख पर धम्म लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसकी मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। हिंदी में इसका अनुवाद है, शुंग के राज्य में गार्गी पुत्र तथा राजा विष्णुदेव के पौत्र गोप्ती पुत्र तथा अंग गार्द्युत का पुत्र वात्सय वंश का पुत्र धनमूति के द्वारा यह तोरण द्वार का निर्माण किया गया। उससे आध्यात्मिक पूर्ण की उपलब्धि हुई। इसके साथ ही भरहुत स्तूप की खुदाई में वेदिका में बने वो सुंदर कलाकारी वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्तंभ पर बहुत ही मनमोहक चित्रकारी मिली है, जिस पर ऊपर में धम्म चक्र बना है और साथ ही नीचे 4 घोड़ों के साथ एक रथ की भी चित्रकारी है। धम्म लिपि में राजा पसेन जी कोसलो लिखा है, यानी इससे प्रतीत होता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा प्रसेनजीत के समय में हुआ है, जिसको शुंग के समय में भी रख रखाव के साथ साथ समय समय पर उसका सौंदर्यीकरण होता है। इस उत्खनन से पत्थर पर हाथी बना हुआ मिला है, जिस पर धम्म लिपि में नाग जातक लिखा हुआ है। भरहुत की खुदाई में शुंग कालीन मुद्रा भी मिली है। इसमें एक
मुद्रा परम लिखा हुआ है, साथ ही उस पर त्रिरत्न चैत्य स्वास्तिक का निशान बना मिला है। उसके साथ ही दूसरी मुद्रा है जिस पर बोधि वृक्ष बना हुआ है और उसके नीचे इदमितस लिखा है, जिसको आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक संघर्ष का वर्णन भी कलम कसाई करते हैं। ईसा पूर्व 1500 वर्ष वैदिक युग, आर्य अनार्य का युद्ध, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पुष्यमित्र द्वारा सम्यक युग और ब्राह्मणी वैदिक का युद्ध, ईसा बाद गुप्त काल में बुद्ध और कल की अवतार का युद्ध या अन्य किसी सम्यक संस्कृति के विरुद्ध। वैसे सभी संस्कृतियों का संघर्ष युद्ध बिल्कुल ही निराधार, गपोड़ और असाक्षी युक्त लेखन का परिणाम है। भारतीय भूभाग में 8वीं और 9वीं शताब्दी तक जितने भी शासकों का मिलना होता है, उन सभी शासकों में कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला है जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के अलावा किसी भी गुमनाम ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का अनुयायी रहा हो। जबकि भगवान बुद्ध के समकालीन इनसे 4-5 दार्शनिक संप्रदायों की अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, जैसे मक्खली गोशाल, संजय बेलेपुट्ठी पुत्र, अजीत केस कंबली भी जानते हो, जिनने चारवाक का जो शुरुआत इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। पूरन कश्यप, आलार कलाम, निगंठनाथ पुत्र, पकुत कच्चान और इनके अनुयायियों के होने का प्रमाण मिलता है पुरातत्विक। 8वीं शताब्दी के बाद ही ब्राह्मणी वैदिक सांस्कृतिक संघर्ष की बात शुरू हो जाती है। भगवान बुद्ध की सम्यक संस्कृति और आदि शंकर द्वारा स्थापित शैव मत का अद्वैत दर्शन के साथ युद्ध का पुरातात्विक साक्ष्य 8वीं सदी के बाद से ही मिलता है। बात पुरातत्व की है तो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति और ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के नाम से पुस्तकों में जितने भी युद्ध वर्णित किए गए वे सारे युद्ध की गाथा मौखिक परंपरा पर आधारित है, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य कोई नहीं मिला है। भरभूत स्तूप की खुदाई से स्तंभ और उसके साथ लगी वेदिका मिली है, जिसका छायाचित्र आप यहाँ लोग चित्र में भरूच से प्राप्त स्तंभ और वेदिका के नाम से देख सकते हैं। इस जो चित्र हम दिखा रहे हैं, इस चित्र में जिस स्थान पर संख्या 1 अंकित है उसी स्थान पर से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ सुगन राजे का पूरा अभिलेख मिला है। अब इस अभिलेख में सुगन राजे लिखा है, उसमें न प्रत्यय का जो स्वरूप है वो पाली विभक्ति के अनुसार छठी विभक्ति के बहुवचन का होता है। भरूच से मिले इस अभिलेख को संपूर्ण वाक्य ये लिखा है जो आप देख रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद है, सुगन यानी कि सुख के राज में गार्गी पुत्र राजा विश्वदेव के पौत्र गुप्ती पुत्र और अंगाद्युत का पुत्र वात्सय वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा ये तोरण का निर्माण किया गया, उससे आध्यात्मिक पूर्ण की प्राप्ति हुई। विकिपीडिया के माध्यम से शुंग वंश के नाम से 2 पात्रों को अलग अलग 2 स्थानों पर स्थापित किया जाता है, जिसमें से पुरातात्विक रूप से सत्यापित पहले शुंग वंश का मिलना विदिशा जनपद से होता है, तो वही किताबी रूप से स्थापित दूसरे शुंग वंश को कुरु और पंचाल जनपद के बीच से दिखाया जाता है। बृहदत्त मौर्य की जो सत्ता ईसा 185 वर्ष पर स्थापित थी, लेकिन ईसा पूर्व 185 वर्ष से पूर्व भी उत्तरी पूर्वी भूभाग गंधार, कंबोज और वर्तमान में जो अफगानिस्तान है पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिस ईसा पूर्व 185 वर्ष के समय जो पश्चिमी भाग का बृहद्रथ मौर्य के हाथ से निकलकर यवनों के हाथ में चला गया था। इसके अलावा जो स्तंभ दिखाई दे रहा है, इस स्तंभ पर लिखावट में लिखा है वह कोई और नहीं बल्कि शुंग वंश का राज शासक रेवती मित्र है, और साथ ही उस चित्र में अपने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ रखा है। अब राज्य प्रमुख के हाथ में गरुड़ मशाल को देखकर कोई भी दावे के साथ कह सकता है कि शुंग वंश के राज्य का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। बाद में उस स्तंभ में जो लिखा हुआ स्तंभ लेख है उसको देखें, उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ वो आप देखें। मैं हिंदी में उसका अनुवाद बता देता हूँ। अब यहाँ रेवत, इसका अर्थ यह है रेवती मित्र की पत्नी भार्या ने विदिशा धनुष पथ पर भगवान को स्तंभ दान दिया। अब यहाँ बात ध्यान देने की है कि
निश्चित एजेंडाधारी लोग सामान्य लोगों को मित्र शब्द पर ये दिग्भ्रमित करते हैं कि पुष्यमित्र के नाम में जो मित्र है वो ईरानी शब्द है, जबकि इसी निश्चित एजेंडा का कार्य करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मित्र को सूर्य का पर्यायवाची बताते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि भरूच स्तूप में उत्खनन से जो स्तंभ और वेदिका प्राप्त हुई, उस वेदिका का चित्र जो संख्या जो 4 में है, फोटो में है, वो भगवान बुद्ध की माता महामाया का है, जिसे आज निश्चित एजेंडा पर कार्य करने वाले ब्रह्मवंशी समुदाय लक्ष्मी या गज लक्ष्मी का फोटो बताते हैं। अब चित्र नंबर 4 के फोटो का छोटा हिस्सा जो नजदीक से ये बड़ा आप देखिए, भरूच स्तूप की वेदिका पर एक बना चित्र भगवान बुद्ध की माता महामाया का है। कितना आश्चर्य है होता है कि भरूच स्तूप की वेदिका पर एक और जहां गरुड़ स्तंभ लिए शुंग वंश के शासक का नक्काशी चित्र बना है, वहीं उस गरुड़ स्तंभ के ठीक बगल में भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी का चित्र उकेरा हुआ है। क्योंकि सच्चाई यह है कि महामाया माता की यह चित्रकारी अनेक बुद्धों भरूच स्तूप से मिले अभिलेखों में 7 बुद्धों के नाम पर बने भरूच स्तूप की वेदिका से मिला है। इन 7 बुद्धों के नाम पर लिखित अभिलेख का छाया आप इसमें देख रहे हैं। इस अभिलेख में 7 बुद्धों के नाम अंकित थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका। इसके बाद बात करते हैं ईसा पूर्व 140-130 वर्ष में भारत के पश्चिमी भूभाग कुरु जनपद, पंचाल जनपद, मत्स्य जनपद, गांधार जनपद, कंबोज जनपद, सूरसेन जनपद और यवन जनपद की जो सत्ता थी, तो वहीं पर मध्य भारत में शुंग वंश की सत्ता थी। यवन शासक ने शुंग शासक से अपना राजनयिक संबंध बेहतर करते हुए विदिशा में अपना एक दूत भेजा था। उस दूत का नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जब राजनीतिक उद्देश्य से विदिशा में शुंग वंश के शासक से मिलने आया, तो उसने भी विदिशा क्षेत्र के बेस नगर स्थान पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। आज इसी स्तंभ को ब्रह्मवंशी खंभा बाबा के नाम से प्रचारित करते हैं। इसके चित्र आप देखिए, ये चित्र है। बड़े मजे की बात है कि इस लेख पर किसी भी काल्पनिक और अलौकिक पात्रों का वर्णन नहीं है। यह शुद्ध रूप से पश्चिम भारत के यूनानी राजा एंटिआलकिडस लगभग 140 से 130 ईसा पूर्व जो था का जो दूत आया था हेलियोडोरस, और 5वें शुंग वंश का जो राजा था काशीपुत्र भागभद्र के राज्य के 14वें वर्ष में तक्षशिला से आने का और उन दोनों के बीच राजनीतिक वार्तालाप का लेख लिखा हुआ है। इस पर विदिशा में जो हेलियोडोरस ने जो गरुड़ स्तंभ लगाया था, उस पर बामी लिपि में ये लेख लिखा हुआ है और उसका हिंदी में अनुवाद बता रहा हूं। इसमें हिंदी में अनुवाद यह है कि देवों के देव, जग के देव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सम्यक संस्कृति जितने भी अरहत थे, उन सभी अरहत को देव कहा जाता था, और उन सभी अरहत देव के देव को भगवान बुद्ध कहा जाता है। देखें, ये बुद्ध वंदना जो है, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे प्रमुख बात है भगवतों के ऊपर तुम लोगों ने जो भागवत धर्म नाम का एक काल्पनिक संप्रदाय खड़ा करते हुए यवन से जोड़ना शुरू कर दिया। वस्तुतः वो संप्रदाय नहीं, बल्कि पाली में बुद्ध को भगवा कहा जाता है। आज भगवा किसी और को कहा जाता है, बल्कि ये बुद्ध का नाम है भगवा। और भगवा किस जैसे मूल धातु की 8वीं विभक्ति और का ये शब्द है। तो दोस्तों, ये था शुंग सातवाहन वंशों के असलियत जो इनने हमसे छुपाई है, जो तोड़ मरोड़ कर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया। तो मैं इस सीरीज में आगे और भी इसी तरह के खुलासे करूंगा, जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो निश्चित तौर पे मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और धन्यवाद मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। इसी सीरीज में आगे मैं कालिदास, पाणिनि और अन्य लोगों के इसी तरह के उनके भी खुलासे मैं करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।